तो हमारी लोक माता अहिल्याबाई की नगरी इंदौर का वो मान सम्मान है। इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का आनंद है। वाकई हम सबका सौभाग्य है। एक ऐसी कोई साम्राज्य हो सकती है, ऐसी कोई शासिका हो सकती है जिन्हें आज हमारे लिए वो अगर स्मरण करें कि अपना पूरा राज्य महादेव को समर्पित कर दिया और एक सेविका बनकर के आदर्श जीवन व्यक्तित्व किया। और केवल यहां नहीं, कहने के लिए वह तो होलकर वंश की साम्राज्य थी, होलकर वंश की एक तरह से यहां की राजा थी, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से जो उनका काम करने का अंदाज था वो भी उस मुगल सत्ता में, जिसमें कई सारी चुनौतियां थी, लेकिन उस चुनौतियों में भी जिनने भारतीय सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम किया, सारे के सारे देवस्थान का पुनरुद्धार कराना, चाहे केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, रामेश्वरम, द्वारका, बनारस, कौन सा स्थान छोड़ा। बाबा महाकाल की सवारी में भी मुखौटों का एक बहुत अच्छा हार दे करके अहिल्याबाई ने उज्जैन का भी विशेष मान बढ़ाया। ऐसी आदरणीय हमारे लिए स्वर्गीय अहिल्याबाई की नगरी में मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबको मालूम है परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का यह शासन काल है, और जिस कारण से यहां मैं उपस्थित हुआ हूं, मैं आपके उस कष्ट का भी अपने परिवार के अंदर से एहसास करता हूं। हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से जो वर्तमान का समय है, वो वर्तमान का समय कई सारी चुनौतियों वाला भी है। और चुनौतियों वाले में एक विषय, हमारे अपने बेरोजगारी के दौर में कोई भी नई फैक्ट्री खुलती है तो नई फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार ही उसमें नियम बनाती है कि हाँ, हम सरकारी जमीन लीज पे दे देंगे, शासन की विभिन्न प्रकार की योजना से वो फैक्ट्री खड़ी हो जाना चाहिए। ऐसे कई कारण से वो महत्व देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे हमारी वर्तमान की व्यवस्था खड़ी होती और कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारी होगी, उस देनदारियों से के प्रति किसकी जवाबदारी होगी। अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद बिल चलता रहा, 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे, लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि भैया ये जमीन तो हमारी है, अब मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी नहीं, और हाई कोर्ट में मामला उलझा देते। ऐसा कैसा उज्जैन में विनोद बिमल मिल का मामला उलझा हुआ था, जिसके माध्यम से मैं अपने उस पूरे माहौल को नजदीक से देखा था। तो हमने कहा कि नहीं, ये गलत बात, ये जमीन के माथे, ये सरकार तो वही है ना, पहले हो सकता सिंधिया सरकार हो, होलकर सरकार हो, लेकिन बाद में सरकार बदल गई तो सरकार की जवाबदारी थोड़ी बदल गई। तो सरकार की दृष्टि तो विशाल होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने ये निर्णय उज्जैन में कराया कि आप तो वो जो जमीन है उस जमीन का मूल्यांकन करा लो, तो लगभग हमारे यहाँ 100 करोड़ की देनदारी उज्जैन में थी, और उस 100 करोड़ के बलबूते पे 2000 करोड़ की जमीन राज्य शासन को दे दी, बदले में 100 करोड़ का। मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिए प्रदेशवासियों के लिए 10 बड़े ऐलानों की सौगात दी है किसानों और लाडली बहनों के लिए। इसमें किसानों के लिए 4000 रुपए प्रति माह देने की बात कही है, और साथ ही साथ लाडली आवास का प्रथम किस्त भी 35,000 रुपए डाली जाएगी, उसको भी जनवरी में ही प्रथम सप्ताह में देने की बात कही। साथ ही हम आपको बता दें, मंत्रिमंडल गठन होते मोहन यादव ने सभी जो प्रदेश में चल रही योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो वित्त की बात कही है वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं को इसमें जोड़ा जाएगा, इसके लिए भी डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, मैं आपके गर्व से कह सकता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। 1 महीने की सरकार के लिए नहीं है, ना 13 महीने की सरकार के लिए। और हम और आप 5 साल बाद बात करेंगे कि आप और हमने जो निर्णय किए थे, अपने संकल्प पत्र को लेकर आगे बढ़े थे, तो हम किस रूप में आगे बढ़े। मैं आज आपके लिए खास करके 2-3 चीजें आपके सामने बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार होती है मूलभूत सुविधाओं के लिए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने प्रदेश का मान, देश का मान और भारतीय सनातन संस्कृति का मान दुनिया में बढ़े, इसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे कई विषयों को लेकर के जब से हमारी सरकार बनी है, ऐसे कई एजेंडों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं, आज से 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था। लेकिन काल के प्रवाह में जब हम गुलाम हुए तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल तक स्टैंडर्ड टाइम वहां तय होता रहा। उसके बाद 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो अंग्रेज इस चीज को पेरिस से उठा करके ग्रीनविच ले गए और ग्रीनविच से वो दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय करने लगे। अब ये आप अंदाज लगा लें, कहने के लिए हम पूर्व के देश है, वो पश्चिम के देश है, और ये जो समय की गणना का केंद्र है, आप कभी अंदाज लगा लो आज भी कितनी बड़ी विसंगति है। आप उमंग भाई बताइए, यहां दुनिया में 2 प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। एक प्राणी जो सूर्यास्त से अपनी दिनचर्या चालू करते और अपने सूर्यास्त के बाद अपने सूर्योदय से चालू करते, सूर्यास्त में खत्म करते। दूसरे प्राणी रात्रि या निशाचर वाले हैं। लेकिन मध्य रात्रि में कौन से प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करते हैं? ये मध्य रात्रि में 12 बजे दिन बदलेगा, इसका कौन सा स्टैंडर्ड है? ये कौन सा पैमाना है? लेकिन ये वो पैमाना है जिस पैमाने को मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूंगा। ये वो पैमाना है जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया। मैं अभी अपने विषय पे आ रहा हूं भैया, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, आपको भी मौका दूंगा। आप अपने आंखों से जाके देखना, 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। एक शंकु यंत्र है, 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से जीपीएस है, फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा, वो उज्जैन और डोंगला है, जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। लेकिन ये हमारे आधुनिक साइंस के आप उपकरण भी बता रहे हैं, जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते थे। ऐसे गौरवशाली चीज को हम विस्मृत करके केवल पश्चिमानुकरण जो करने लगे, उस काल के प्रवाह के चक्र को बदलते हुए उस ऐसे रहस्यों को भी सबके सामने लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।